हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे जो 2026 के लिए यूपीएससी का फॉर्म है, तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर लाइव ना आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि अभी क्या है 2026 वाले फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुका है। तो जिसको भी क्या है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भरना है, वो लोग क्या करेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे आप अपना यूपीएससी 2026 के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे करेंगे। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग उससे ही भरिएगा, और अगर नहीं है तो आप लोग क्या किसी साइबर कैफे से भी भरवा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि द नोटिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2006 शेड्यूल था कब, जो 14 जनवरी को था। अभी क्या है पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। तो इसमें कुछ एस्पिरेंट का ये भी क्वेश्चन था कि आखिर जो 2026 वाला नोटिफिकेशन है आखिर कब तक आ सकता है। तो आपके साथ ये बात शेयर की जाती है कि अभी तक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपका क्या जो 2026 का नोटिफिकेशन है ये मान के चलिए 10 फरवरी के पहले आ जाना चाहिए, जो भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी आप लोग जानते होंगे यूपीएससी तो यूपीएससी ही है, कब आएगा उसका केवल यूपीएससी के चेयरमैन को ही पता होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आपको जो 2026 का फॉर्म भरना है तो आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। पुराने एस्पिरेंट भी और जो खास करके नए एस्पिरेंट हैं जो पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप लोग क्या यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे वर्तमान में हूँ, आप लोग देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मिल रहा होगा यहाँ पे क्या क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप लोग यहाँ पे करेंगे लॉगिन पे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब आप क्या करेंगे क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कैसे भरना है उसके बारे में दिया है। और एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया होगा। आप क्या करेंगे, जब अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा व्यू एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, यानी कि जितने भी नोटिफिकेशन यूपीएससी के आएंगे आप यहाँ से ही सारे के सारे जो नोटिफिकेशन होंगे वो भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपने एग्जामिनेशन के लिए किया है वो सारे के सारे। और यहाँ पे माई एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएंगे वो सारे एप्लीकेशन जो आपने भरे हैं। तो इस प्रकार से आपको अभी जो मेन एक तरीके से होम पेज था उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलिए अभी आपको दिखा देते हैं कि आपको क्या है लॉगिन कैसे करना है या फिर क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। तो पहली बात तो जिसका अभी तक ही अकाउंट नहीं बना, यानी कि जो पहली बार फॉर्म भरने वाला है, तो वो क्या करेगा क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही वो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेगा तो उसके पास क्या 4 ऑप्शन आएंगे। पहली बात तो क्या आएगा इंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे। उसके बाद में वेरीफाई ईमेल आईडी, उसके बाद में उसको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में क्रिएट अकाउंट, उसके बाद में आपका क्या अकाउंट बन पाएगा। तो ये प्रोसेस आपको पता लग गई होगी। और यहाँ पे कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जैसे कि आपको किस प्रकार से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस प्रकार का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड के बारे में भी पता लग गया होगा। और इसके बाद में आपको जब पूरा इंस्ट्रक्शन आप जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ऑप्शन टिक का, यानी कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे यानी कि आपने सारे जो एक तरीके से रूल हैं वो पढ़ लिए हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन, यानी कि जैसे आप अकाउंट क्रिएशन पे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास क्या यहाँ पे अपना ईमेल आईडी होगा। तो आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे अपना क्या कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पे पा जाएंगे। तो मैं तो यहाँ पे दोबारा से फॉर्म मतलब कि नहीं भरूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं बस क्या आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या मोबाइल नंबर सेम टू सेम इसी प्रकार से मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पे भी मोबाइल नंबर के लिए कन्फर्मेशन के लिए आएगा। और जब उसके बाद में यहाँ पे क्या कैप्चर कोड भरने के लिए आपको कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप कैप्चर कोड भर देंगे तो आपका क्या मोबाइल नंबर क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि मोबाइल नंबर भी क्या वेरीफाई हो जाएगा। और इसी प्रकार से बाद में क्या क्रिएट पासवर्ड सेम टू सेम यहाँ पे पासवर्ड जब डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पे कैप्चर कोड करेंगे तो आपका फाइनली अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे तो अपनी ये प्रोसेस हो गई आपको आखिर अकाउंट कैसे बनाना है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्या जिसका अकाउंट अब बन गया है वो क्या आगे की प्रोसेस कैसे करेगा। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए फिर से हम लोग क्या मेन पेज मतलब कि होम पेज पे आ गए और आपको मैंने अभी बता दिया कि आपको अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। अभी बात करते हैं जिसका अकाउंट क्रिएट है वो क्या करेगा अकाउंट को लॉगिन कैसे करेगा, लॉगिन करने के बाद में आगे का फॉर्म कैसे भरेगा। तो चलिए आगे कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या करेंगे लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप क्या नई एक पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शन मिल रहा है। आपके पास ऑप्शन मिल रहा है 3 तरीके से। पहले तो क्या आपने मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया था,
आपने क्या पासवर्ड भी वेरीफाई किया था और साथ साथ जो ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई किया था। तो इसका मतलब क्या, हम इन तीनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करके अपना मतलब कि एक तरीके से जो फॉर्म है आगे को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्या जो ईमेल मोबाइल नंबर और OTP से आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चर कोड डालना है, आगे सेंड OTP करेंगे। तो सेंड OTP करते ही आपके पास क्या OTP आ जाएगा। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर और OTP डालेंगे, आपको क्या नए पेज पे आ जाएंगे और आपके पास फिर से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहली बात तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि चेंज माई पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। उसके आगे क्या मैनेज डैशबोर्ड या फिर जो भी आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एडिट करना। आगे यहाँ पे क्या प्रीव्यू OTR। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो आगे आपको क्या दिखाएगा, मैं आपको चलिए आगे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे और आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, आपको भरना पड़ेगा क्या, पहले तो आपको भरना पड़ेगा, आप लोग देख रहे हैं साइड से आपको क्या दिख रहा है, पर्सनल प्रोफाइल आपकी भरनी होगी, पेरेंट्स की जो है प्रोफाइल उसको भरना पड़ेगा, सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल है उसको भी भरना पड़ेगा, डिसेबिलिटी है उसकी प्रोफाइल को भी भरना पड़ेगा। और इसके बाद में आपको क्या भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको भरना पड़ेगा एड्रेस के बारे में, एजुकेशनल प्रोफाइल भरनी पड़ेगी। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनली आपको क्या भरना पड़ेगा, अपनी अचीवमेंट्स और प्रीवियस अगर आपने इससे पहले UPSC का एग्जाम दिया है तो वो सब आपको भरना पड़ेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको इतनी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जैसे कि जो हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। जैसे कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट बल्कि अपनी इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्या मिलेगा आपको, पहले आपको फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, उसके बाद में लास्ट नेम। इसी प्रकार से आगे भी आपको भरने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फादर्स फुल नेम। उसके बाद में आपको यहाँ क्या भरना पड़ेगा, उसके बाद मदर्स फुल नेम, ग्रेजुएशन का फुल नेम और उसके बाद में हैव यू आधार कार्ड। अगर यहाँ पे पूछेगा आपके पास क्या आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप जानते होंगे आपके पास सभी के पास आधार कार्ड होता ही है। फिर उसके बाद में आपको क्या यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। उसके बाद में आगे आपको क्या भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका जेंडर का है तो आपको यहाँ पे जेंडर, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या भरना पड़ेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि कंट्री कौन सी है आपकी है, जाहिर सी बात इंडिया ही भरेंगे आप लोग। उसके बाद में आपको क्या भरना पड़ेगा, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। आगे आपको भरना पड़ेगा कंट्री फ्रॉम वेयर यू कंप्लीट क्लास 12 यानी कि यहाँ पे आपने 10th, यहाँ पे आपने क्लास 10th किया है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में क्लास 10th में आपका कौन सा स्टेट था या फिर पास आउट आपने कहाँ से किया। उसके बाद में जो कौन सा बोर्ड था वो भरना पड़ेगा। और बोर्ड में भरने के बाद में आपको यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे जो हमारे जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें क्या सर्टिफिकेट नंबर या फिर उसके बाद में क्या आपको भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा। जाहिर सी बात उसके बल्कि जो भी जो आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे इशू डेट भरनी पड़ेगी, यहाँ पे इशू डेट, यहाँ पे जो आपका ग्रेड क्या था सिस्टम यानी कि परसेंटेज में था या फिर कोई ग्रेड था, यहाँ पे परसेंटेज कितना आया आपका जो मार्क्स है वो भरना पड़ेगा। और 10th की क्लास में जो या फिर मेट्रिकुलेशन जो होती है उसके इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपकी क्या जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो तो केवल क्या हो गई, केवल आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी प्रकार से आपको अपनी पेरेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, सोशल कैटेगरी भरनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी के बारे में भी भरना पड़ेगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। साथ ही साथ क्या आपको जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भर रहे हो तो आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन भी ध्यान रखने पड़ेंगे जो कि आपको क्या UPSC की वेबसाइट पर जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसके बाद 10 प्रोफाइल के मॉड्यूल हैं, जैसे कि आप देखेंगे पर्सनल प्रोफाइल जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताई, पेरेंट्स की प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशनल प्रोफाइल, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस या फिर जो भी प्रोफाइल है अचीवमेंट की, UPSC के प्रीवियस ईयर के जो प्रोफाइल है उसको। उसके बाद में फाइनली क्या आपको जो फोटो और सिग्नेचर भरना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि UPSC ने अभी हाल ही में बताया है कि आपकी फ़ोटो क्या है मिनिमम 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, यानी कि 10 दिन पुरानी, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम 10 दिन पुरानी चलेगी पर उससे ज़्यादा पुरानी मत चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि UPSC ने इस बार क्या जो फेस ऑथेंटिकेशन है यानी कि आपका आधार से वेरिफिकेशन होगा वो एक तरीके से सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया। तो आपको क्या अपना जो फोटो है लगभग यही सोच के चलिए कि आपको 5 से 10 दिन पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा।
तो ये चीज़ भी आपको कन्फर्म हो गई होगी। और उसके आगे क्या आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका कितना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, उसका नाम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और जो यहाँ पे देख रहे हैं इसका मैंडेटरी है नाम यही होना चाहिए। और इसके बाद में जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका नाम होना चाहिए इस तरीके से। और इसका जो साइज़ होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, इसका भी साइज़ 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। वहीं सेम टू सेम PWD है उसके लिए भी है, और इसका नाम क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं सिग्नेचर के लिए भी क्या 20 से लेकर के 100 KB तक की होना चाहिए, उसका नाम सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे नाम भी होना चाहिए, अगर यहाँ पे नाम आप गलत डालेंगे फिर भी क्या जो एक तरीके से जो फॉर्म प्रोसेस होगी साइट नहीं लेगी। यहाँ पे फोटो ID होगी वो भी क्या 20 से लेकर के 200 KB तक की चलेगा। तो ये चीज़ में आपको क्या फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है और यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपका क्या फॉर्म में एक तरीके से अपलोड ही नहीं होगा और साइट उसको नहीं लेगी। इसी प्रकार से जैसे आप जो पेरेंट्स की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, जिसके फादर्स नेम क्या आ जाएगा, स्टेटस क्या है यानी कि अभी वर्तमान में है या फिर जो भी आप समझ सकते हैं, एक्यूपेशन क्या होगा वो पूछ लेगा, एनुअल इनकम क्या है, नेशनलिटी उनकी क्या है, और उनके फादर ओरिजिनल यानी कि बिलोंग कहाँ से करते हैं वो भी पूछेगा कि आपके फादर कहाँ से रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपके फादर का ओरिजिनल बिलोंग है वो भी पूछेगा, मदर का नाम सेम टू सेम वही फादर के मतलब कि जो पूछा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मदर के बारे में भी पूछेगा। उसके बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा जैसे कि आप सोशल कैटेगरी जो प्रोफाइल उस पर क्लिक करेंगे आपके पास आएगा कम्युनिटी क्या है आपकी, डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, आपके क्या मतलब क्रीमी लेयर से हैं या नहीं है, अगर आप OBC हैं या फिर SC ST जो भी है, सर्टिफिकेट नंबर है वो पूछेगा। आगे पूछेगा डिजिग्नेशन अथॉरिटी यानी कि जो भी आपकी अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने वाली वो पूछेगा, स्टेट ऑफ द इशू अथॉरिटी यानी कि आपका स्टेट कौन सा है, डेट ऑफ इशू अथॉरिटी यानी कि आपकी जो इशू हुई है उस डेट की वो डेट आपकी पूछी जाएगी, और आपके जो फादर एक्स सर्विसमैन थे या फिर नहीं वो पूछा जाएगा। ऑफिशियल इशू अथॉरिटी यानी कि जो ऑफिस ऑफ इशू अथॉरिटी है वो पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि उस मतलब की जो अथॉरिटी है उसका एड्रेस तक पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मतलब कि आपकी जो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी है इशू करने वाली उसका एड्रेस तक पूछ रहा है। आपका फादर है उसका पेन नंबर है कि नहीं है वो पेन नंबर डालना पड़ेगा, एंटर पेन नंबर योर फादर, डज यू फादर है आधार, आपके पास पिताजी के पास आधार कार्ड है या नहीं है, तो आपके पिताजी का आधार कार्ड नंबर भी ले रहे हैं। देख रहे होंगे UPSC इतना डिटेल में ले रही है कि आपके पिताजी का पेन कार्ड, आपके पिताजी का पेन नंबर, आपके पिताजी का आधार नंबर भी ले रही है, और सेम टू सेम आपकी माता जी उनका भी आधार नंबर, उनका आधार नंबर के साथ साथ माता का भी पेन नंबर, यहाँ तक कि माता का डिस्ट्रिक्ट, माता का ओरिजिन ऑफ स्टेट या फिर आपका माता जी का मोबाइल नंबर वो सब पूछ रही है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस बार UPSC फॉर्म भरने में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है। उसके बाद में जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे जो डिसेबिलिटी प्रोफाइल है, तो जैसे ही आप डिसेबिलिटी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो डिसेबिलिटी प्रोफाइल पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप डिसेबल्ड मतलब की पर्सन है या नहीं है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन भर देंगे हैं तो आगे आपको उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसी प्रकार से आप आगे भी भर पाएंगे। आगे क्या आएगा आपको एड्रेस के बारे में, तो एड्रेस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। हम लोग देख सकते हैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड, ऑफिस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेंगी। उसके बाद में ऐसे ही पिताजी का जो भी मतलब कि एक तरीके से एड्रेस है वो आपको भरना पड़ेगा। सेम टू सेम माता जी का जो भी एड्रेस है पिन कोड तक ही आपको भरना पड़ेगा बार। तो आप समझ सकते हैं इतना सारा डिटेल में भरना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग क्या आगे जब ग्रेजुएशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट आपका जो भी हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MSc, MCOM जो भी आपका है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस आपको भरना पड़ेगा। और फाइनली आपको क्या प्रीवियस अगर आपने इससे पहले UPSC का अगर आपने कभी भी फॉर्म भरा है तो आपको उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। बाद में क्या आपके पास फाइनली एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का। सबमिट में यानी कि जब आप क्या अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद में फाइनली फीस भी काट देंगे। फीस कटने के बाद में आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो उसके बाद में क्या आपको फाइनली PDF डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या डिटेल में बात कर ली कि आपको जो अपना UPSC प्रीलिम्स 2026 का फॉर्म कैसे भरना है वो आपको इस प्रकार से आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि जो मेन एक तरीके से होम पेज था उस पर आप जाएंगे। उसके बाद में आपको स्पेसिफिक फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यानी कि अभी तो ये क्या हुआ, अभी तो आपका केवल ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, यानी कि आपका एक पूरा का पूरा डाटाबेस UPSC के पास पहुंच गया। उसके बाद में UPSC का फॉर्म आया यानी कि सिविल सर्विसेज का है या IFS का है, अदर EPFO का एग्जाम है या फिर कोई भी अदर एग्जाम है, आपको केवल उसका स्पेसिफिक फॉर्म ही भरना पड़ेगा। केवल आपके पास एक इस तरीके से फॉर्म में क्या
इस तरीके से ब्लू टिक करने पड़ेंगे सभी में, एक बार फिर से प्रीव्यू करना पड़ेगा। प्रीव्यू करने के बाद सभी के पास ब्लू टिक आ जाएंगे, उसके बाद में फाइनली आप सबमिट कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीव्यू। तो आपका जब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर भर जाएगा तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू का फॉर्म मतलब कि आने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू एग्जामिनेशन नोटिस। जैसे ही कोई भी एग्जामिनेशन का नोटिस आएगा तो यहाँ से आपके नोटिस देख पाएंगे। यहाँ से आप सिंपली एक क्लिक में क्या उस फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ पे अपने जितने भी आपने फॉर्म भरे होंगे आप फाइनली अपने कंप्लीट फॉर्म देख पाएंगे कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में बात कर ली कि आप अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का फॉर्म कैसे भर पाएंगे और जो 2026 आने वाला फॉर्म है उसको आप लोग क्या कंप्लीट इसी प्रकार से भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग का सपोर्ट भी बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।